इस कदर यानी भ्रष्टाचारी है ना केजरीवाल सरकार। इस आम आदमी पार्टी का ये हमारा श्राप है ऑटो वालों का, कि इनका ऐसा सर्वनाश होगा जैसे कांग्रेस का हुआ ना पतन हो गया, ऐसे इनका भी पतन होगा। और इनको तो इतना बद्दुआएं हैं कि सभी लोग जेलों में सड़ेंगे। 125 किलो लड्डू का वितरण मैंने किया। आपने 125 किलो लड्डू हाँ, कब, किस दिन? जिस दिन ये पहली शपथ ग्रहण हुआ था, पहले शपथ ग्रहण। पहली शपथ ग्रहण को। और इतना ये भ्रष्ट आदमी निकलेगा, इतना ये भ्रष्ट आदमी निकलेगा, यानी इसने ये लोकपाल बिल को लेके आया था। आज लोकपाल बिल की तो कोई चर्चा ही नहीं है। कि केजरीवाल इसको पेरिस लंदन क्या बनाएगा, इस दिल्ली को बद से बदतर कर रहे हैं वो। आपका क्या नाम है? मेरा नाम संजय है। कहाँ के रहने वाले? मैं दिल्ली से हूँ। दिल्ली के ही हैं। जी तो विपक्ष में कोई नजर नहीं आ रहा। सर, दिल्ली में जब पप्पू जैसे हैं तो फिर यानी विपक्ष क्या कहेगा। और मोदी जी से बेटर अभी तक कोई ना दिख रहा है, ना कोई अभी कुछ समझ में आ रहा है। आम आदमी पार्टी तो कहती है केजरीवाल को बनाओ। अरे सर, जो दारू घोटाले में जेल में सजा काट रहे हैं वो क्या प्रधानमंत्री बनने लायक हैं क्या? वो तो खुद को लेकिन टैग देते हैं हम तो कट्टर ईमानदार हैं। सर वो कट्टर बेईमान है वो, उनसे बड़ा कोई बेईमान नहीं है। आप भी दिल्ली से हैं सर? दिल्ली से हैं बिल्कुल हम भी। कहाँ के रहने वाले दिल्ली में? हम तिलक नगर के रहने वाले हैं। आम आदमी पार्टी तो मतलब सीना ठोक के बोलती है हमसे ईमानदार तो कोई हुआ नहीं आज तक। सबसे बड़े करप्ट, सबसे बड़े बेईमान नीचे से ऊपर तक। केजरीवाल भी यही कहता था कि ना मैं गाड़ी लूंगा, ना बंगला लूंगा, ना कुछ लूंगा, और सब कुछ ले गया जाकर। शराब घोटाले में सबसे याद दिलाओ, उनकी कसम उन्हें याद दिलाई जाए जो अपने बच्चों की कसम खा रहे थे कि मैं ना वीआईपी कल्चर लूंगा, ना मैं वीआईपी बंगला लूंगा। कांग्रेस के साथ नहीं जाऊंगा। कांग्रेस वो तो अभी तो सब जितने भी थाली के चट्टे बट्टे सब ये इकट्ठे हो रहे हैं मोदी जी को गिराने के लिए। पर ये सब जनता जान चुकी है कि भाई ये कुछ नहीं कर पाएंगे। विपक्ष ऑटो वाले भी केजरीवाल के खिलाफ हो गए। बिल्कुल है ही हमारे, हम पहले जैसा था वैसे है नहीं अब। ऐसा था कि केजरीवाल को लेके ना, ये जब 2010 में जब कॉमनवेल्थ गेम हुआ उसमें भ्रष्टाचार खुला खेल मंत्री कलमाणी का, तो सभी पूरी दिल्ली इस भ्रष्टाचार से त्रस्त थी और अन्ना जी के साथ गई। और अन्ना जी के साथ गई। अन्ना जी ने एक लक्ष्य रखा कि भाई हम इस कांग्रेस को खंगोलेंगे, ये कहाँ तक भ्रष्ट है। उसमें एक केजरीवाल जी कहीं से एक नया पौधा बनकर उगाए और उन्होंने पार्टी बनाई और हम लोगों ने उनको सपोर्ट भी किया। मैं खुद अपना बता रहा हूँ सर, 125 किलो लड्डू का वितरण मैंने किया। आपने 125 किलो लड्डू हाँ, कब, किस दिन? जिस दिन ये पहली शपथ ग्रहण हुआ था, पहले शपथ ग्रहण। पहली शपथ ग्रहण को 125 किलो लड्डू मैंने अपने पल्ले से बांटा, जिसको मैंने 23,000 रुपये पे किया था। आप क्या काम करते हैं? मैं भी ऑटो रिक्शा चला। आप भी ऑटो वालों ने तो पूरा पूरा माहौल बनाया था ऑटो वालों। यार मैंने 2 महीना बिना कुछ पेमेंट के मैंने कंपेनिंग भी किया, अब की बार 5 साल के। आदमी पार्टी के लिए। हाँ, और इतना ये भ्रष्ट आदमी निकलेगा, इतना ये भ्रष्ट आदमी निकलेगा, यानी इसने ये लोकपाल बिल को लेके आया था। आज लोकपाल बिल की तो कोई चर्चा ही नहीं है। आज 1 करोड़ का टिकट बेच रहा है एक तो सरेआम निगम पार्षद का। विधायक के लिए आपको 5 करोड़ दीजिए, एक तो पार्टी फंड में आपको तो विधायक का टिकट मिलेगा। ऐसे आदमी से आप क्या कर सकते हैं। हम लोगों ने जो ऑटो वालों ने इसको सपोर्ट किया था ना, वो एक ये अपनी सच्चाई दिखा रहा था। पंजाब में भी हम ऑटो वालों के ही बदौलत से ही आया है। गुजरात में भी यही कैंपेन। हाँ, जो मतलब लोग यहाँ आते हैं ना तो हमसे पूछते हैं तो हम इनकी बड़ाई ही करते थे। अभी तक जितने भी नेता नगरी में भ्रष्टाचार थे ना, वो अनपढ़ लोग थे। जैसे लालू वगैरह जैसे बोलेंगे, जो पुरानी राजनीति थी वो अनपढ़ों की थी। और ये सबसे चालू है, ये लालू का भी बाप है ये एक तो केजरीवाल। इसके भ्रष्टाचार इतने निकलेंगे, हर चीज़ में भ्रष्टाचार निकलेगा। बोलता पानी फ्री, बिजली फ्री। मैं अपने फ़ोन में मैं दिखा सकता हूँ कितना कितना बिल आ रहा है। ये बस लोगों को वो पोस्टर लगा लगा के दिखा रहा है, ये फ्री वो फ्री। हम लोग अभी यहाँ से इंडिया गेट से लोगों को इधर उधर छोड़ते हैं, लोग पूछते हैं भाई दिल्ली में तो तुम्हारा सब कुछ फ्री है। पर दिल्ली की जनता से जानकारी लीजिए कि ये केजरीवाल जो है इस दिल्ली को किस मुकाम पे ले जा रहे हैं। आज जो बसों में लेडीज़ को फ्री कर रखा है इसने, उस चीज़ का ज़रूरत नहीं है हमारे को। हर लेडीज़ जो है जो ड्यूटी करने वाली है, कोई भी 30,000 से कम एम्प्लॉय है नहीं लेडी, और 1-1 लाख रुपए की भी हैं जो गवर्नमेंट जॉब कर रही हैं। उन सबको आप ये दे रहे हैं पेइंग टिकट। लेकिन आज दुख होता होगा, 2-2 महीने आपने आम आदमी पार्टी के लिए कैंपेन किया निस्वार्थ भाव से। वो कितना लड्डू 125 किलो लड्डू बांटा और आज आप खुद ही बता रहे हैं आम आदमी पार्टी का। ऐसा ना देखिए,
अगर आदमी जब कहीं नई सड़क पे जब चलता है ना, अनजान सड़क पे चलता है, तो उसको जब तक ठोकर नहीं लगती, जब तक वो मस्त हाथी की तरह चलता है। तो उस मस्ती में हम भी मस्त थे कि अन्ना हजारे ने पता नहीं कौन सा हमें गुलदस्ता दे दिया है। आज अन्ना हजारे भी उनसे अलग है, तो हम तो कॉमन से बंदे हैं, तो हम तो उनकी बिल्कुल खिलाफत करते हैं। और आज जो दिल्ली का विकास रुका हुआ है, इस दिल्ली की जनता से मैं हाथ जोड़कर निवेदन करूंगा कि बीजेपी की दिल्ली में डबल इंजन की सरकार बनाए, तभी इस दिल्ली का कोई प्रोग्रेस होगा। नहीं तो हम जो शाम को 5 बजे के बाद कीड़े की तरह जो हम रेंगते हैं, आई मीन टू से दैट्स ट्रैफिक, इस दिल्ली में बहुत डेवलपमेंट की ज़रूरत है। अगर ये हम चोर उठाई गिरोह के हाथों में इस सत्ता को देते रहेंगे तो इस दिल्ली की जनता का ना आज भला हुआ है ना कल भला होगा। आपको पता है 5 बार ईडी ने बुलाया केजरीवाल को, वो 5 बार नहीं गए, फिर ईडी कोर्ट गई, अब कोर्ट ने बुलाया 17 फरवरी को केजरीवाल को। अगर अब भी केजरीवाल नहीं जाते हैं तो हो सकता है फिर उसके बाद नॉन वोलेबल वारंट इशू हो और केजरीवाल की गिरफ्तारी हो। सर इसमें देखिए एक कॉमन से लोगों को भी पता है, कॉमन मैन को भी मालूम है कि ये जो शराब घोटाला है, ये नेटवर्क जो सबसे टॉप से ही चला था। अब इसमें इन्होंने स्टेप बाय स्टेप प्यांदों को अगते फंसाया, पर प्यांदे कब तक फंसेंगे, कोई तो हकीकत सामने आएगी। हर केस के ऊपर ना जो हाई लेवल नेटवर्क होता है वहाँ तक कोई पहुँच नहीं पाता है। अब तक ईडी ऐसी कार्रवाइयाँ नहीं कर रही थी। आज ये मोदी सरकार जो है, मोदी जी ने स्पष्ट कह रखा है, न खाऊंगा न खाने दूंगा। आप आम की बात कर रहे हो, उप मुख्यमंत्री जो पूर्व मनीष सिसोदिया, उनको नहीं बेल मिल रही, एक साल हो गया वो जमानत नहीं मिल रही उनको, और संजय सिंह को भी कल मना कर दिया हाई कोर्ट ने, जमानत नहीं मिलेगी। सर ये आप देखना, ये शराब घोटाले के दोषी हैं और दोषी ठहराए जाएंगे और पाए जाएंगे। ना इनको जमानत का मिलने की ज़रूरत है और इनको कम से कम उम्र कैद होना चाहिए। जिन्होंने इस देश की प्रतिष्ठा को ठेस पहुँचाई है, लोगों की प्रतिष्ठा को ठेस पहुँचाई, लोगों की भावनाओं को ठेस पहुँचाई। ये लोग बोलते थे कि हम वीआईपी कल्चर नहीं लेंगे। 57 करोड़ रुपया इन्होंने अपने बंगले में लगाया। कोई इनके खानदान में किसी ने 57 करोड़ के पर्दे वगैरह लगाए हैं क्या? इनसे पूछो, ये जनता का पैसा किस कदर खा रहे हैं। आज आम आदमी का एक एक विधायक, मैं आपके माध्यम से कहना चाह रहा हूँ, सब वक्त उनकी आरटीआई लगाओ। जितने भी गली मोहल्ले कूचों की सड़कें बना रहे हैं, सिर्फ फाइलों में बना रहे हैं, किसी का कोई काम नहीं है। निगम में अब ये आ गए हैं, निगम में आप नाली साफ नहीं करवा सकते इनके निगम पार्षदों से। इस कदर यानी भ्रष्टाचारी है ना केजरीवाल सरकार। इस आम आदमी पार्टी का ये हमारा श्राप है ऑटो वालों का, कि इनका ऐसा सर्वनाश होगा जैसे कांग्रेस का हुआ ना पतन हो गया, ऐसे इनका भी पतन होगा। और इनको तो इतना बद्दुआएं हैं कि सभी लोग जेलों में सड़ेंगे। कहा था एमसीडी हमको दो, हम सब कराएंगे, कूड़े का पहाड़ खत्म करेंगे, लेकिन क्या कर रहे हैं? ये नालियों का कूड़ा तो खत्म नहीं कर रहे, गलियों का नहीं कर रहे हैं। हमारे घर में जो है, हमारे अभी सड़क है, निगम पार्षद का इलेक्शन लड़ा, वो कहाँ से आपका काम करेगा? उसको पहले अपना 5-10 करोड़ अंदर करने का है। हमारा विकास पूरी विधानसभा आता है, कॉलोनी वहाँ विकास नगर, वहाँ आप देखेंगे कि एक रोड बन रही थी, अभी 2 साल 2.5 साल हो गए ऐसे के ऐसी पड़ी है, टूटी फूटी, और लोग इतने परेशान हैं। बच्चे स्कूल जाते हैं तो गिर जाते हैं, कहीं नाली में गिर गए, कहीं कहीं गिर गए। जब बारिश होती है तो इतना कीचड़ हो जाता है, लेकिन काम करके राजी नहीं है सरकार। अच्छा, आप भी ऑटो ही चलाते हैं? आपका क्या नाम है? अशोक पाल। अशोक पाल जी, ऑटो वालों ने बहुत समर्थन किया था आम आदमी पार्टी का, और बहुत उस टाइम पे है ना, ऑटो वाले बहुत परेशान थे, कांग्रेस से है ना तंग आ चुके थे। करके हमारे पेट में लात मारा केजरीवाल ने। जो आम आदमी सरकार जो मतलब वादा किया था कि तुम लोगों को हर चीज़ स्टैंड दिया जाएगा, तो यहाँ पे खड़ा करेगा, हर चीज़ बोला था हमारे लिए, लेकिन हमारे को उससे भी बेहतर हो गए। हम लोग जो पहले थे ना, वो उससे भी बेहतर हमारी ज़िंदगी। हमारे 500 रुपये आजकल पूरे दिन में नहीं कमा पा रहे हैं। ये हाल पहले से बदतर हो गया। बेहतर हो ही गई है। बसों में लेडीज़ फ्री हो गई, लेडीज़ फिर है ना, उतरेगी, उसमें बैठ जाएगी। अभी ओला उबर चल गए, बहुत सारा ऑब्जेक्शन आ गया। फिर क्या कह रहे हैं, सवारी है ना बहुत सारी, अभी लेडीज़ तो उसमें जाएगी। अब लेडीज़ के साथ में कोई जेंट्स आएगा तो वो भी तो उसके साथ ही जाएगा ना, वो अलग तो नहीं जाएगा ऑटो में। अभी सोचता है कि चलो इसका पैसा नहीं लगेगा, मेरा लग जाएगा, चलो उसमें ही चलते हैं। तो अब अगले साल दिल्ली का भी चुनाव आ रहा है, तो आप फिर से अब देखना चाहते हैं? नहीं सर, इसमें दिल्ली में ना कहीं से कहीं तक कोई भी नहीं है, विपक्ष भी नहीं है। अभी 400 के पार जा रहे हैं और हम 400 के पार जा रहे हैं। और अगले साल जो विधानसभा दिल्ली का चुनाव होगा, विधानसभा का,
सर उसमें हम अपना खून और पसीना लगा देंगे, इस केजरीवाल को यहाँ से भगा देंगे। इसमें जैसे हमने पिछली बार इसके लिए कैंपेनिंग किया ना, तो अब हम मोदी जी के लिए कैंपेनिंग करें। अब हम देखो समझ गए हैं कि यूपी स्टेट जिसको कोई यानी कोई सबसे क्राइम ज्यादा हो रही है। कोई परमात्मा भी आता ना उसमें तो उसको नहीं सुधार पाता। इतना क्राइम भरी यूपी, उसको डबल इंजन की सरकार मिली, आज वहाँ प्रोग्रेस है। आज यूपी जो है अर्थव्यवस्था का यानी चौथा पार्ट यूपी स्टेट बन गया है। तो ऐसे क्रिमिनल स्टेट को अगर कोई सरकार सुधार सकती है, काम किया है, इतनी स्पीड से किया है, जितने हाईवे बनाए हैं ना, इतनी स्पीड से काम की रुका नहीं। पहले 10-10 साल लग जाते एक जमुना का फ्लाईओवर बनाने में। सर मैं आपके लेकिन माध्यम से मैं लोगों को बताना चाहूँ 2 साल में काम कि कर दिया। कॉमनवेल्थ गेम में दिल्ली में 8 लाइन का प्रोग्रेस होना था। ये देखो मेरे को मालूम है इसका, पूरे वर्ल्ड से फंड हुआ था। इसको दिल्ली को यूरोप की तर्ज पे तैयार करना था। उन कांग्रेसी ने क्या किया, केजरीवाल भी तो बोल गए थे पेरिस लंदन वाला। पेरिस लंदन, उसने तो इसका नाश कर दिया है। अभी सरकारी भारत खजाना चाहिए, पेरिस लंदन नहीं चाहिए हमको, भारत चाहिए। भारत को ही बनाओ ना, क्यों पेरिस लंदन क्यों बनाए, आप भारत को बनाओ। ये देखते हैं कि केजरीवाल इसको पेरिस लंदन क्या बनाएगा। इस दिल्ली को बद से बदतर कर रहे हैं वो। इस दिल्ली का प्रोग्रेस जितना भी रुका हुआ है, और वो देखिए वो टीकरा क्या फोड़ते हैं कि भाई हमें सरकार नहीं काम करने दे रही। अरे फिर आप सरकार जब काम ही नहीं करने दे रही है तो फिर आप ख़त्म करो ना इसको। ये इलेक्शन ही ख़त्म करो, दिल्ली में केंद्र शासित जिला घोषित करो भाई, इसको केंद्र चलाएगा। इसमें अगर दिल्ली में आपको कोई काम नहीं करने देता, अब आपकी पार्टी ख़त्म हो जाती है, कोई और सरकार बनेगी तो उसको भी नहीं काम करने देगी केंद्र। तो हम तो ये चाहते हैं कि दिल्ली से इलेक्शन को ख़त्म कर दिया जाए और दिल्ली के प्रोग्रेस को केंद्र सरकार के अधीन दे दिया जाए, तभी इस दिल्ली का कुछ यानी भला होगा। आपके माध्यम से भाई हम तो ये संदेश पहुंचाना चाहते हैं जन जन तक कि ये जो हम वोटिंग करते हैं, लाइनों में लगते हैं और अरबों खरबों रुपया वेस्ट होता है, वो एक एक रुपया हम उसमें हमारा है। उस पैसे को वेस्ट ना करके उसको प्रोग्रेस में लगाया जाए। देखिए स्कूलों की बात करते हैं केजरीवाल जी, शिक्षा शिक्षा शिक्षा, ये पुरानी दीवारों पे पेंट करने से शिक्षा उचित हो गई है। हमारे बच्चे भी स्कूलों में जाते हैं, टीचरों की इतनी कमी है ना स्कूलों में। आपके माध्यम से आप जाएं जनता हमें हम जाते हैं, हमें स्कूल के अंदर एंट्री नहीं मिलती है, ना शीश महल में एंट्री मिली ना स्कूल में, बाहर ही रोक दिया जाता है, नहीं आप अंदर नहीं आ सकते। पर बाकी आप हमारे माध्यम से जिन हम देखिए ऑटो रिक्शा वाले हैं, है ना, रोज़मर्रा की ज़िंदगी से हम जी रहे हैं, रोज़ कमाना और रोज़ खाना। हमारे बच्चे अगर सरकारी स्कूलों में पढ़ रहे हैं तो वो बच्चे हमें बताते हैं मैथ का टीचर है ही नहीं, साइंस का टीचर है ही नहीं, हिंदी वाला है, संस्कृत वाला है, पीटीआई है। अरे जिस बच्चे ने जो प्रोग्रेस करना है आगे इस वर्ल्ड में, तो हमें अपने स्टैंडर्ड मिलने चाहिए, सभी सब्जेक्ट मिलने चाहिए, सभी सब्जेक्ट मिलने चाहिए, बच्चों को फैसिलिटियाँ होने चाहिए। पीने का पानी नहीं मिलेगा सरकारी स्कूलों में बच्चों के लिए, पंखे नहीं है, गर्मी अभी सर्दी है, सर्दी में बच्चा झेल लेता है। गर्मियों में अगर सर्वे किया जाए तो बच्चा बेहाल होकर स्कूलों से निकलता है। क्या इस केजरीवाल को इतना नहीं समझ में आ रहा कि भाई शिक्षा शिक्षा पे इतना ये बोलते हैं, उस शिक्षा मंत्री को बुलाओ और उसको सर्वे करवाओ। एक भी पंखा नहीं चलता है सर। तो ये हमारे बच्चों का दुर्भाग्य कि हम इस हिंदुस्तान में जन्मे हमारे बच्चे। ये ऐसी सरकारों पे लानत गिरते हैं हम, जो अपनी नेतागिरी को चमकाने के लिए आम जनता के बच्चों का यानी बहिष्कार किया जा रहा है। ये हमारा बड़ा मन दुखी है। हम इनको श्राप देते हैं कि इनके भी बच्चों के साथ ऐसा ही होना चाहिए जो हमारे बच्चों के साथ हो रहा है। जी सर, क्या नाम है आपका? मेरा मेरा नाम भाई साहब बताएंगे। आप बताइए, आपका अपना नाम। तो मैं ऑटो वाला हूँ। क्या तो क्या हो गया, हर देश का हर एक नागरिक इम्पोर्टेंट है। कोई ऑटो चलाता है, कोई कुछ काम करता है, कुछ सब महत्वपूर्ण है देश में। जी क्या नाम है आपका? मेरा बीके वर्मा है। यहीं के रहने वाले? हाँ, दिल्ली का हूँ। दिल्ली के ही रहने वाले। हाँ, पीछे से यूपी से हूँ। अच्छा, क्या है माहौल इस बार? अच्छा, चित्रकूट से हैं आप? हाँ, अच्छा, क्या माहौल है इस बार, क्या लग रहा है, कौन किसकी सत्ता आनी चाहिए अभी लोकसभा चुनाव जो आ रहा है? लोकसभा में तो एक ही चेहरा है सर, कौन लग रहा है? वही अपने मोदी जी। फिर से दोबारा तिबारा जो भी अभी मतलब कि मोदी जी ही आएंगे। मोदी जी आएंगे? हाँ, क्या कारण है इसके पीछे, क्यों मोदी जी पसंद? और देखो अच्छे हैं, अच्छे हैं। विपक्ष में पप्पू जी हैं।